थॉट की पावर से अपनी लाइफ को बदले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये सीक्रेट आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देंगे। सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। क्या ब्रेन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है इसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो ये हमारे लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है? इंटरेस्टिंग है ये। ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को उसकी समझे। अभी आप लोग सब फोन यूज कर रहे हैं, मैं भी फोन यूज कर रहा हूँ। हाँ। दिन ब दिन नए प्रोसेसर्स आते जा रहे हैं। हाँ। क्यों आते जा रहे हैं? कि जो हम ऑलरेडी ऐप्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से वो जो जगह उसमें मिली हुई है, जो प्रोसेसर है वो स्लो होता जा रहा है। हाँ। तो फिर हमें क्या चाहिए? नया प्रोसेसर चाहिए। तो और स्पीड बढ़ा देता है। सेम विद अस। अब डिस्ट्रैक्शन अगर बहुत है, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन है, उससे बचना का तरीका क्या है? या तो मैं आइसोलेट हो जाऊं, जो कि संभव नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? मैं ब्रेन को फास्ट कर दूं, तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। यूज मत करना, इसको प्रैक्टिस नहीं करना, लेकिन एक लेमन, एक आम भाषा का एक एग्जांपल है। जब हम 10 या 20 की स्पीड पे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो 60 से 70 हजार थॉट्स हमारे डेली रूटीन में आते हैं। करेक्ट है। 2.5 से 3 हजार थॉट्स यानी कि पर घंटा आ रहा है। और जब मैं बाइक चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, तो मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। ध्यान इधर उधर जा रहा है। मुझे साथ वाला शोरूम भी दिख रहा है, इधर वाले शोरूम में क्या चल रहा है, उधर खाने में क्या है, कौन सी कार्ट्स लगी हुई हैं, स्मेल भी आ रही है। मतलब मेरे सारी सेंसेस बाहर चल रही हैं, क्योंकि आप स्लो हो। अब अगर आप 120 की स्पीड पे चल रहे हो, 140 की स्पीड पे चल रहे हो, क्या एक भी सिंगल थॉट आपको आ सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो लॉजिकली ब्रेन की स्पीड फास्ट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल, क्या बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। एंटी एजिंग टेक्निक बोलते हैं उसको, और न्यूरोप्लास्टिसिटी करके उसका क्या पीछे क्या उसका बेस ये है। ब्रेन हमारा ना प्लास्टिक की तरह है। ओके। मोल्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, और जितना इसको आप स्ट्रेच कराओगे उतना उसको मजा आता है। मतलब उतना उसको खुश महसूस करता है वो। और जितना स्ट्रेच करते हो उतना उसको आनंद में क्या होता है, आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करते हो, रिलैक्स महसूस करते हो, मतलब एनर्जी लेवल आपका बहुत डबल हो जाता है। तो ब्रेन की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं मेरे प्लास्टिसिटी में, जिसमें आप पूरे ब्रेन को आप काम पे लगा सकते हो। ठीक है ना? तो एक टेक्निक है जो अभी हम करके देख सकते हैं, जिसको हम ब्रेन चार्जर टेक्निक बोलते हैं। वैसे इसका आम भाषा में नाम है ब्रेन जिम। हम ब्रेन चार्जर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना, या एंटी एजिंग बोलते हैं इसको, आपका ब्रेन यंगर हो जाता है। ओके। आप मेरे साथ साथ बिल्कुल, हाँ बताइए। आपने क्या करना है, आपके जैसे ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, और दोनों ऐसे कनेक्टेड है। आपके राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड है, और आपके लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेन कनेक्टेड। अब हम दोनों को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन पहले चेक करते हैं कि एक भी एक्टिवेट है या नहीं। ठीक है। मेक लाइक दिस 5, क्लोज योर हैंड्स, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। कोई दिक्कत हुई? नहीं। ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन दिया, समझ में आ रहा है? बिल्कुल है। अब हम देखते हैं ब्रेन की एक्सरसाइज करके। ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। मेक अ 5 विद योर राइट हैंड, make a 1 from your left hand. Okay. Now what you have to do, just change. Okay, good. ये तो डिफिकल्ट है। Okay. Change. That's good. Okay. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो what is the science behind this? आप जब इससे 5 बना रहे हो, your left brain get activated. Activation मतलब ऐसा तो ना कि डल है, उसको काम पे लगा दिया आपने। हाँ। जब आपने लेफ्ट हैंड से 1 बनाया तो राइट ब्रेन को आपने काम पे लगा दिया। इंपॉर्टेंट ये था, एक ही बार में ब्रेन को 2 अलग अलग इंस्ट्रक्शन गई, और उसको बॉडी को यूज करना पड़ा। तो यानी कि ब्रेन एक्टिव हुआ, साथ में बॉडी एक्टिव हुई। इसे बोलते हैं ब्रेन चार्जर टेक्निक। अब ब्रेन को आपने स्ट्रेच कर दिया, एंटी एजिंग, क्योंकि ब्रेन काम पे लग गया। एक ही बार में ब्रेन को जब डिफिकल्ट काम मिलता है, इंटरेस्टिंग काम मिलता है, आपने एक नोट किया होगा, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप देखना, आप घर पे भी, ऑडियंस को मैं बोलूंगा घर पे करके देखना है इसको। ओके। और साथ साथ करना। और अगर आप 1 मिनट तक करते हो तो लगभग 45 में होंगे। ओके। 1 मिनट तक अगर आप करते हो, और साइंस ये बोलती है अगर आप 40 डेज तक कर गए तो ब्रेन की स्पीड आपकी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। वाओ, अमेजिंग। बिल्कुल। और इमीडिएटली आप चेक भी कर सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या है। जब आप ये एक्टिविटी कर रहे थे तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पे था? एक्टिविटी भी था, यहीं पर था, हाथ पे था। हाँ। और अभी आपकी समस्या क्या, हम क्या बोलते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। अच्छा। अब आपका ध्यान कहाँ गया? अपने आप नेचुरली कहाँ आ गया? अच्छा, जब आप एक्टिविटी कर रहे तो चेहरे पे क्या आ गया? अपने आप स्माइल आ गया। क्योंकि ब्रेन का नियम है, उसको जैसे काम देते हो ना, उसको अच्छा लगता है, उस चेहरे पे स्माइल आता है। आप स्माइल मतलब, अब आप स्माइल के साथ गुस्सा होकर दिखाओ। नहीं होगा। अब अगर आपका पहले मूड खराब था, मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूँ, बड़ों को भी बोलता हूँ, जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट में, हम कई बार बोलते हैं, मैंने कहा आपके घर का माहौल खराब है, या आपकी मम्मा आपसे नाराज है, आपकी पार्टनर नाराज है, इतना ऐसा करना है, हाथ ऐसे करो, उसको ये करके दिखा। अगर वो गुस्से में है
तो विद इन 30 सेकेंड्स का गुस्सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप लोअर ब्रेन से अपर ब्रेन की तरफ आ गए। एंगर आपका यहाँ पे था, अपर ब्रेन पे आ गए, कॉग्निशन आपका हाई हो गया, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ गई, तो आप लॉजिकली हो गए, थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस कर लिया, तो आपका गुस्सा डाउन हो गया, यानी कि आपने इमोशनली डिटैच कर लिया जहां पर आप थे। अब आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो गई, क्योंकि ब्रेन को आपने काम पे लगा दिया। ऐसे आप ब्रेन की स्पीड बढ़ा सकते अमेजिंग, ये तो बहुत सही थी। और आई एम श्योर मैं भी इसको प्रैक्टिस करूंगा डेली डेली, डेली एटलीस्ट 1 मिनट, है ना? 1 मिनट अ डे। और Okay. आपके पास अभी एक डॉटर है, और जब आप उसको कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका ब्रेन कितना फास्ट है, वो आपसे जल्दी सीखेगी, ओके, और जब Done, आप उसको done, done. कराएंगे तो उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, डन डन, ये करते हैं, बिल्कुल अमेजिंग। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के साथ इशू आता है, लोग बोलते हैं यार मैं करना तो चाहता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें दिल से करना चाहता हूँ, बट ना मैं बहुत डिसिप्लिन नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास उन लोगों के लिए सवाल का जवाब है नहीं कि यार देखो यार, डिसिप्लिन तो आपको ही होना पड़ेगा, और आप लाइफ से इतनी बड़ी चीज़ मांग रहे हो, अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हो, तो डिसिप्लिन तो और कोई नहीं हो सकता आपके लिए, तो आपको ही होना पड़ेगा। बट साइंटिफिकली अपने ब्रेन को या माइंड को कैसे मैसेज दें कि वो सिस्टमैटिक होना सीख जाए या डिसिप्लिन हो जाए, उसका क्या तरीका है? देखो, एक तो आप एक कोच हो, हम्म। और अगर हम आपके शिष्य हैं, जो आपकी ऑडियंस सुन रही है, तो हम गुरु से कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर कुछ समस्या है तो उसका समाधान तो होगा ही होगा। हाँ, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, अगर आप दिन में सिर्फ 3 मिनट अगर हमें दे देते हो, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब, देखो, जो आपके ब्रेन में है वो आप लिखते हो। ठीक है ना? जैसे मैं अगर आपको बोलूं, कीबोर्ड पे जो आप टाइप करते हो कहाँ दिखता है सर? मॉनिटर पे, मॉनिटर पे दिखता है, सेव हो Screen जाता है पे। आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, हाँ, लैप उस पे कीबोर्ड पे तो नहीं लिखा जा रहा। नहीं, हाँ, ऐसे जब आप किसी चीज से लिख रहे हो, जब आप पेन से कुछ लिख रहे हो, तो कहाँ है वो आपके ब्रेन में है। हाँ, करेक्ट है, सही, जो ब्रेन में है वो आप लिख रहे हो। हाँ, Am I right? बिल्कुल सही है। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपका वाई क्लियर नहीं है, या आपके इमोशन स्ट्रांग नहीं है। उल्टा कर लेते हैं, हम अपनी राइटिंग से हम एक आपको एक्टिविटी सिखाते हैं, उस एक्टिविटी से आप कंसिस्टेंस हो जाओगे, क्योंकि ब्रेन, देखो ब्रेन क्या है, न्यूरॉन्स हैं, और हमने अभी बोला वो प्लास्टिक की तरह है, कि जितना उसको स्ट्रेच करोगे, जितना न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट करोगे, उतना वो ब्रेन स्ट्रांग होता जाएगा। अगर यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम राइटिंग से कर लेंगे। जो आपने लिखा वहां से वो ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस पे आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे आएगा। परफेक्ट, तो उस पर कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं इसको? इस एक्टिविटी का जो पहला जो रूल है वो क्या करना है, आपको प्लेन वाइट पेपर लेना है जिसपे रूलर ना बना हो, यानी कि विदाउट लाइंस वाला। और दूसरा, आपके पास बॉल पेन होना चाहिए। मेरे पास अभी पेपर और पेन नहीं है, इसलिए मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ। आपने टैब पेन नहीं करना है, आपने इसको पेपर और पेन के साथ करना है, स्पेशली बॉल पेन के साथ, जेल पेन नहीं। ठीक है, क्या करना है, आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, और सीधी लाइन जानी चाहिए, डाउन नहीं जानी चाहिए। कुछ नियम है, बताता जाऊँगा साथ साथ। आपने इस तरह ऊपर से शुरू करना है, ड्रॉ करना है, इस तरह है, ये वाला शेप। यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो, जब आपको लगे आपका हाथ थक गया है तो आप इस तरह दोबारा शुरू कर सकते हो। तो पहला नियम क्या है? प्लेन पेपर। दूसरा, विदाउट रूलर। ठीक है। तीसरा, ये इस तरह नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे से चले जाओगे, डाउन नहीं जाना चाहिए, सीधा स्टेबल रहना चाहिए। दूसरा, जब आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला जो ये लूप है, ये वाला लूप ऑलमोस्ट बराबर हो, या ऊपर वाला थोड़ा छोटा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनेगा। ठीक है, दोबारा करते हैं इसको। आपने क्या करना है, इस तरह, और पूरे दिन में सिर्फ आपको एक पेज भी अगर आपने लिख लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो ये तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया जब आपने स्पीड के बारे में बात की, और मुझे आई एम श्योर लगता है कि बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और अपनी ब्रेन की स्पीड को बढ़ाएंगे, यानी कि और उसे यंग करने की, जवान करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सब लोग विद द टाइम चल सकें। इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में हम फंसे ना रहें, और अपनी लाइफ में जो हम लाइफ में अपने हमारे सपने हैं, हम उनके लिए काम कर सकें। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।